Good morning, students. This is Priyanka here. I hope you all are healthy and safe at home. बेटा हमारा 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में. I hope you all have done your work properly in your notebook and your book also. Today we are going to start our next chapter 17. हमारा 17 चैप्टर है लिविंग टुगेदर. लिविंग टुगेदर मीन्स एक साथ रहना. देखो बेटा एक साथ रहना किसे बोलते हैं. एक होती है कम्युनिटी. कम्युनिटी यानी कि जन समुदाय. जन समुदाय यानी कि लोगों का समूह, जहां पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं. इकट्ठे रहने का मतलब एक घर में नहीं होता, जैसे कि हम कॉलोनीज में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं या एरियाज में रहते हैं, वो होता है हमारी कम्युनिटी होती है. तो कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं. जैसे कि अगर हम किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो हम सारे फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, एक दूसरे को विश भी करते हैं, उनके सुख दुख में भी काम आते हैं, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी. अभी ही इस लेसन में हम कम्युनिटी और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि फैमिली क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, फैमिली हमारी नीड्स कैसे पूरी करती है या हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स ह्यूमन्स यूज्ड टू लिव एंड वांडर अराउंड इन ए स्मॉल ग्रुप्स. पुराने ऐतिहासिक समय से, मतलब देखो प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं इसको, प्री हिस्टोरिक यानी कि पिछले इतिहास के समय से, पुराने समय से जो इंसान हैं वे एक साथ रहना, टू लिव एंड वांडर, वे रहना और घूमना, वांडर होता है घूमना, अराउंड इन ए स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूह बनाकर रहना और घूमना पसंद करते थे. दे वर नोमैड्स, उन्हें नोमैड्स कहा जाता था. नोमैड्स यानी कि जो लोग छोटे छोटे समूह बनाकर एक साथ रहते हैं या घूमते हैं. लिविंग क्लोज टुगेदर इन ग्रुप्स गेव देम ग्रेटर सिक्योरिटी. क्यों वो एक साथ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर क्यों रहते थे? क्योंकि जब वो समूह में एक दूसरे के आसपास रहते थे, इससे उन्हें क्या होता था, उन्हें सिक्योरिटी यानी कि उन्हें अपनी सुरक्षा का एहसास होता था. अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले, अराउंड 10,000 BC. BC होता है बिफोर क्रिस्ट. बिफोर क्रिस्ट यानी कि क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के बारे में आपने सुना है, उनके बर्थ से यानी कि उनके जन्म से पहले 10,000 साल पहले. जीसस क्रिस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले, बट टोटल अगर हमारे देश दुनिया के समय से देखा जाए तो लगभग 12,000 साल पहले ह्यूमन्स लर्न्ड टू ग्रो क्रॉप्स एंड सेटल्ड इन एरियाज वेयर दे कुड कल्टिवेट देयर लैंड. ह्यूमन्स लर्न्ड टू ग्रो क्रॉप्स. 12,000 साल पहले इंसानों ने सीखा फसलों को उगाना कि कैसे उगाई जाती हैं. एंड सेटल्ड इन एरियाज, और वो ऐसे एरियाज में सेटल हो गए वेयर दे कुड कल्टिवेट देयर लैंड, जहां पर वो अपनी भूमि को उपजाऊ बना सकें या कल्टिवेट कर सकें. कल्टिवेट मीन्स कि जहां पर वो फसलें उगा सकें. व्हेन वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स दे कुड हंट डाउन बिगर एनिमल्स. और जब ग्रुप में, इकट्ठे समूह में वो काम करते, तो काम करते हुए वो वहां पर बड़े जानवरों का शिकार भी कर सकते थे. एंड ऑल्सो शेयर देयर फीलिंग्स, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट सकते थे. इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस विद ईच अदर, अपनी भावनाएं और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे. तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में कि पुराने ऐतिहासिक समय में क्या होता था. लोग छोटे छोटे समूह बनाकर रहते थे, एक ही साथ काम करते थे, इकट्ठे घूमते थे और जानवरों का शिकार करते थे. स्लोली ओवर 1000 ऑफ ईयर्स, धीरे धीरे लगभग 1000 साल के बाद, दीज सेटलमेंट्स इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न डे विलेजेस. हजारों सालों के बाद क्या हुआ, ये जो सेटलमेंट्स थी ये आज के आधुनिक युग के गांवों में, शहरों में, नगरों में और कॉलोनियों में तब्दील हो गई. आज तो हम देखते हैं ना कि कहीं पर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लोग नहीं घूमते, या तो गांव होते हैं या सिटीज होती हैं या टाउन्स होते हैं या फिर कॉलोनीज होती हैं. कम्युनिटी लिविंग इन इज नेचुरल टू ह्यूमन बींग्स. देखो जन समुदाय में रहना इंसान के लिए प्राकृतिक है, यानी कि पिछले समय से चला आ रहा है. ऐसा तो नहीं है अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो हम उन्हीं 4 से बातचीत करेंगे या उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताएंगे. हमें अपना जीवन चलाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है, ठीक है ना. अपने अड़ोस पड़ोसियों की भी जरूरत होती है, फ्रेंड्स रिश्तेदारों की भी जरूरत होती है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं रह सकते और हमारा पूरा काम भी नहीं हो सकता. ही कैनॉट लिव अलोन, इंसान जो है कभी भी अकेला नहीं रह सकता. एन इंडिविजुअल इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए फैमिली. देखो एक इंसान पैदा तो अकेला होता है और उसकी परवरिश होती है उसके परिवार में. ही लिव्स
विद अदर मेंबर्स इन फैमिली। और फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ रहता है एंड डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड टुगेदरनेस, जहां पर उनके साथ रहकर उसे बिलोंगिंगनेस यानी कि एक दूसरे के साथ हर चीज बिलोंग करने के, यानी कि अपने सुख दुख, रोना धोना, अपनी हर चीज इमोशंस फीलिंग्स को शेयर करने की, और टुगेदरनेस इकट्ठे रहने की फीलिंग्स जो हैं वो उसे कहाँ से आती हैं, परिवार से आती हैं। ए फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिटी। इसीलिए जन समुदाय की जो बेसिक पहली यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एक परिवार होती है। देखो परिवार होंगे तो कम्युनिटी बनेगी। अगर जैसे एक सोसाइटी में कहते हैं हम फ्लैट्स में लोग रहते हैं, एक कॉलोनी में मान लिया 10 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट में अलग अलग 10 परिवार रहते हैं, किसी में 2 लोग होंगे, किसी में 4, किसी में 10, तो उन लोगों से मिलके ही क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। तो फैमिली क्या है, बेसिक यूनिट होती है कम्युनिटी की। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म ए हैबिटेट, और परिवारों के इस जन समुदाय को ही हैबिटेट कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ ए हैबिटेट डेवलप अमंग देमसेल्व्स ए सेंस ऑफ टुगेदर्स। हैबिटेट यानी कि एक ही वातावरण में रहने वाले लोगों का समूह, उसमें रहने वाले लोग क्या होते हैं, उनके अंदर इकट्ठे रहने की भावना जागृत होती है। एज ए रिजल्ट दे डेवलप लाइकनेस, इंटरडिपेंडेंस, कस्टम्स एंड कल्चर्स। और इसका परिणाम क्या होता है, जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ों को पसंद करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, उनके एक दूसरे के रीति रिवाजों को और उनके संस्कृति को भी अपनाने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्प ईच अदर बाय एंगेजिंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। एक जन समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए अलग अलग व्यवसाय में होते हैं। देखो सबका काम अलग है। अब मान लो हमारे मोहल्ले में कई फैमिलीज हैं, किसी के पापा की किराना की दुकान होगी, कोई डॉक्टर होगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब पे जा रहा होगा, तो उससे क्या होता है, वो सब एक दूसरे की किसी ना किसी तरह से मदद भी करते होते हैं। अमंगस्ट इट्स मेंबर्स आर फार्मर्स। देखो जो ग्रुप हैं, कम्युनिटीज हैं अलग अलग लोगों की, वो किस तरह से हो सकते हैं, उसमें किसान भी हो सकते हैं, वीवर्स भी हो सकते हैं, बुनाई करने वाले, टेलर्स भी हो सकते हैं, बार्बर्स यानी कि नाई भी हो सकते हैं, कारपेंटर्स बढ़ई हो सकते हैं, गोल्डस्मिथ्स सुनार भी हो सकते हैं, ब्लैक स्मिथ्स, शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, काम करने वाले। ठीक है, मतलब कोई भी काम हम ये कह सकते हैं। कम्युनिटी का यहाँ पर मतलब क्या है कि कम्युनिटी के अंदर जो लोग होते हैं उनके अलग अलग व्यवसाय ऑक्यूपेशंस होते हैं, वो किसी भी व्यवसाय में जुड़े हो सकते हैं, उनका कोई भी काम हो सकता है। कोई सब्जी बेचने वाला हो सकता है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, दुकानदार है, कुछ भी हो सकता है। द सोशल एंड कम्युनिटी लाइफ ऑफ एनिमल्स सेंटर्स अराउंड प्रोक्यूरिंग फूड एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो ये जो हमारा सामाजिक और हमारा जन समुदाय ग्रुप जो होता है इंसानों का, ये सेंटर्स अराउंड किसके चारों तरफ घूमता है, प्रोक्यूरिंग फूड। इसमें हम ये देखते हैं कि अपने जन समुदाय में किसी को खाने की कमी ना हो, एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और हम ये भी देखते हैं कि ग्रुप के किसी भी मेंबर को कोई किसी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं हो। इन केस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी लाइफ इज मच मोर देन ग्रोइंग फूड और गार्डिंग द हाउस। The social and community life of animals centers around procuring food and providing security to members of the group. देखो जब जानवरों की हम बात करते हैं, उनका सामाजिक ग्रुप कैसा होता है, उनका जन सामुदायिक ग्रुप कैसा होता है। जो जानवर होते हैं वो जब समूह में रहते हैं तो वो सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि किसी को भोजन की कमी ना हो, यानी कि सबको भोजन मिल जाए खाने को, और एक दूसरे को वो सिक्योरिटी भी देते हैं कि कोई उनका शिकार ना करे या कोई उन्हें परेशान ना करे। इन केस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, लेकिन जहां इंसानों के जन समुदाय की बात आती है, लाइफ इज मच मोर देन ग्रोइंग फूड और गार्डिंग दी हाउसेज। तो हमारा जीवन सिर्फ भोजन पाने या एक दूसरे के घरों की सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा से ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन उससे ज्यादा है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस टुगेदर। क्योंकि देखो जानवरों के तो कोई फेस्टिवल्स नहीं होते, बट इंसानों के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, त्योहार और फंक्शन एक साथ मनाते हैं। एंड रिस्पेक्ट द कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। द नेबरहुड इज द फर्स्ट कम्युनिटी। हमारा जो पड़ोस होता है, पास पड़ोस जो होता है, वो हमारी पहली कम्युनिटी होती है। विद विच ए चाइल्ड कम इन टू कॉन्टेक्ट, जिसके साथ एक बच्चा जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है। देखो जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले फैमिली के कॉन्टेक्ट में आता है,
और जब बड़ा होता है तो हम आस पड़ोस के कांटेक्ट में आते हैं, धीरे धीरे हम उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर हमारी उनके साथ जान पहचान होती है। तो जो नेबरहुड होता है वो हमारा पहली कम्युनिटी बनती है। एक कम्युनिटी प्रोमोट्स इंटरडिपेंडेंस, और एक कम्युनिटी क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना सिखाती है। देखो कभी कभी ये होता है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते, मान लो अगर हम बीमार हैं, घर में कोई नहीं है, तो हम अड़ोस पड़ोस में ही बोलते हैं ना, कम्युनिटी में ही बोलते हैं कि हमारी हेल्प कर दो या डॉक्टर को बुला दो। तो इस तरह से हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। द फार्मर्स ग्रो फूड फॉर अस, किसान जो होते हैं वो हमारे लिए भोजन उगाते हैं। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस, बढ़ई जो है वो हमारे लिए फर्नीचर बनाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। हैंस वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो भी क्या है, समाज का हिस्सा है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। जैसे कि व्हेन पीपल लिव टुगेदर दे, जब पीपल एक साथ रहते हैं, जब कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शेयर द रिसोर्सेज, उन्हें अपने संसाधनों का शेयरिंग करना चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं ना, शेयरिंग इज द केयरिंग, कि अगर आप किसी की केयर करते हो तो आप उसे शेयर भी करते हो। फैसिलिटीज लाइक स्कूल, अगर हमारे पास कोई सुख सुविधा है स्कूल की, हॉस्पिटल की, बैंक की, मार्केट, पार्क, रोड, कॉलोनी में, तो हम एक दूसरे के साथ वो सब शेयर करना चाहिए। हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ प्रॉब्लम और क्राइसिस, जब भी कोई मुसीबत या कोई भी समस्या आए तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पार्टिसिपेट इन वेरियस फंक्शंस, इवेंट्स एंड रिलीजियस सेलिब्रेशंस, हमें अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग धार्मिक सेलिब्रेशंस में, उत्सव में भाग लेना चाहिए। शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, हमें एक दूसरे के साथ अपने इन्फॉर्मेशंस और अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर करने चाहिए। लर्निंग्स फ्रॉम ईच अदर इन मैनी एरियाज, क्योंकि हम अलग अलग एरियाज में सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो एक दूसरे को भी सिखाना चाहिए। लिविंग टुगेदर मीन्स मोर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि जब हम साथ रहते हैं तो इससे हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी तो हमने पढ़ा था ह्यूमंस कॉलोनी के बारे में, कि ह्यूमंस की कम्युनिटी क्या होती है। जब जन समुदाय यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, एक कॉलोनी में, तो उन्हें किस तरह से एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे एनिमल कॉलोनीज के बारे में और इंसेक्ट्स कॉलोनीज के बारे में। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप इतना रीड करो अच्छे से। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।